दोस्तों इन सब का क्या कहना है? ये कहते हैं कि बड़े प्लेयर्स प्राइस को आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम को मैनिपुलेट कर पाना उतना आसान नहीं है। आप प्राइस और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को देखकर असल में ये बता सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स आपके साथ खेल रहे हैं या आपके खिलाफ। चलिए कोशिश करते हैं। अभी अपनी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए कि आगे क्या होगा। क्या प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ धड़ाम से गिर पड़ेगा? जब आप सिर्फ कैंडल्स को देखकर डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं तो फैसला लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है ना ये मुश्किल। अब देखिए क्या होता है। मैं इस चार्ट पर एक सीक्रेट चीज को लगा देता हूँ। ये वही चार्ट है, लेकिन अब मैंने इस पर डेली वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया है। देखा आपने? अचानक से आपकी आंखें खुल गई कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। इस मोटी हॉरिजॉन्टल लाइन को देख रहे हो जो वॉल्यूम बार्स के बीच से जा रही है। ये है आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये वो प्राइस जोन है जहां हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी हुई है। जब प्राइस इस मैग्नेटिक लेवल को छूता है तो ये तेजी से रिएक्ट करता है। अभी तक मार्केट की जो मूवमेंट आपको रैंडम लग रही थी, अब वॉल्यूम इंटेलिजेंस जोड़ने पर आपको एक साफ और प्रिडिक्टेबल पैटर्न नजर आ रहा है। यहाँ एक और कमाल का एग्जांपल देखिए। प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे, बिना वॉल्यूम को परखे अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो ये एक तुक्के की तरह है। लेकिन जैसे ही हम इस पर वॉल्यूम लगाते हैं तो जवाब स्क्रीन पर साफ साफ दिखने लगता है। प्राइस यहाँ से सीधे उस पॉइंट ऑफ कंट्रोल जोन में क्रैश होता है और बूम, तुरंत रिवर्सल हो जाता है। देखा आपने? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ने हमें मार्केट बिहेवियर को पहचानने के लिए एक जादुई चश्मा दे दिया है। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल आपके चार्ट पर कोई रैंडम लाइन नहीं है। ये वो जगह है जहां स्मार्ट मनी अपने सबसे बड़े दांव लगाती है। यहाँ पर्दे के पीछे एक साइकोलॉजिकल लड़ाई चल रही है। जब प्राइस फ्यूचर में इस एरिया में आएगा तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स जिन्होंने ये वॉल्यूम फुटप्रिंट बनाया था वो फिर से एक्टिव हो जाते हैं। वो इन लेवल्स को एक किले की तरह डिफेंड करते हैं। इन लेवल्स को डिफेंड करने का उनका अपना फायदा है, क्योंकि उनकी खुद की पोजीशंस भी इसी लेवल पर टिकी होती हैं। वो इस एरिया को बचाने के लिए, इस जोन या इस लेवल को बचाने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको वो नॉलेज दे रहा हूँ जो छोटे प्लेयर्स या फिर नौसिखिए बिल्कुल भी नहीं जानते, और ना ही बड़े प्लेयर्स चाहते हैं कि रिटेल ट्रेडर्स इस चीज को सीखें। वॉल्यूम प्रोफाइल आपको ट्रेड्स के लिए सटीक स्नाइपर एंट्रीज दे सकता है। ज्यादातर लोग इस सिंपल टूल के बारे में नहीं जानते, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपका सोचने और ट्रेड लेने का तरीका एकदम बदल जाने वाला है। ये पावरफुल एनालिटिकल हथियार आपके द्वारा देखी गई किसी भी चीज से पूरी अलग तरीके से काम करता है। जहां ट्रेडिशनल वॉल्यूम बार्स आपको किसी स्पेसिफिक टाइम के दौरान हुई ट्रेडिंग एक्टिविटी को दिखाते हैं, वहीं वॉल्यूम प्रोफाइल अलग अलग प्राइस लेवल्स पर वॉल्यूम को मैप करता है, जिससे आपके चार्ट पर एक हॉरिजॉन्टल हिस्टोग्राम बन जाता है। दोस्तों ये इतना जरूरी क्यों है? जब आप कुछ प्राइस जोन्स पर मोटे वॉल्यूम बार्स को देखते हैं तो ये इस बात का सबूत है कि वहां किसी समय पर बहुत ज्यादा पैसे से बाइंग या सेलिंग हो रही थी। ये लेवल्स एक चुंबक का काम करते हैं, जहां पर प्राइस बार बार वापिस आता रहता है। हमारा ये वॉल्यूम टूल हर प्राइस पॉइंट पर मार्केट सेंटीमेंट को देखने के लिए एक्सरे का काम करता है। आइए अब मैं आपको वैल्यू एरिया से मिलाता हूँ। इस रेंज में 3 मेन लेवल्स होते हैं: वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो एंड पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ये तीनों लेवल्स मिलकर एक ऐसी जोन बनाते हैं जो उस पीरियड के कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम का 70% हिस्से को कवर करता है। चलिए मैं आपको इन वॉल्यूम प्रोफाइल टूल्स को इस्तेमाल करने का तरीका बताता हूँ। आपको ये सभी टूल किसी भी प्लेटफॉर्म पर बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू को लेते हैं। आपका पहला पावर टूल है एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल्स। इसे अपने लेफ्ट साइड के टूल बार में ढूंढो। आपको ये ब्रश आइकन के ठीक ऊपर मिलेगा। सेटिंग्स खोलने के लिए हमें इस पर डबल क्लिक करना है ताकि हम इसे मैक्सिमम क्लैरिटी के लिए ऑप्टिमाइज कर सकें। यहाँ पर मेरी पर्सनल कलर स्कीम है। यहाँ पर मैं कलर्स को अपने हिसाब से सेट कर दूंगा। आप अपनी चॉइस या अपनी आंखों के नजरिए के हिसाब से किसी भी कलर को सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको वॉल्यूम प्रोफाइल एनालिसिस का इस्तेमाल करते टाइम साफ साफ दिखने वाली इन ट्रेडिंग रेंजेस पर फोकस करना है। आपको देखना है कि आपकी रेंज कहां से शुरू होती है और वहीं पर अपने एनालिसिस को एंकर कर देना है। एक बार क्लिक करने पर एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल आपके चार्ट के राइट साइड पर दिखाई देने लगेगा। ये आपके द्वारा चुने गए स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर करंट मार्केट प्राइस तक फैला होता है। हर वॉल्यूम बार एक खास प्राइस लेवल पर वॉल्यूम एक्टिविटी को दर्शाता है। लंबे बार्स का मतलब है कि कभी न कभी इन पॉइंट्स पर भारी ट्रेडिंग वॉल्यूम था। ये लंबे बार्स आपके हाई वॉल्यूम नोड्स हैं। आपके लिए ट्रेडिंग के मौकों को पहचानने के लिए ये बेस्ट जगह है। आपको प्रोफाइल में कुछ छोटी बार्स भी दिखेंगी। ये लो वॉल्यूम नोड्स हैं जहां बहुत कम ट्रेडिंग हुई है। ये छोटी बार्स कम इंटरेस्ट वाले जोन को दिखाते हैं। प्रोफाइल के बीच से निकलने वाली ये मेन रेड लाइन आपका पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। ये वो प्राइस लेवल है जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ था। ये सबसे इंपॉर्टेंट जोन है और ये जोन
ट्रेडर्स के पीक इंटरेस्ट को दिखाती है। एडिशनल फीचर्स के लिए एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल पर डबल क्लिक करो। वैल्यू एरिया हाई और लो सेटिंग्स को इनेबल करो। इससे चार्ट पर 2 और रेफरेंस लाइंस जुड़ जाएंगी। दोस्तों ये बाउंड्रीज ध्यान देने लायक हैं, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स की कंफर्ट जोन्स को दिखाती हैं। किसी भी टेक्निकल टूल की तरह वॉल्यूम प्रोफाइल भी तभी बेस्ट तरीके से काम करता है जब इसे कन्फ्लुएंस फैक्टर्स के साथ जोड़ा जाए, मतलब जब इसके साथ सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स को भी यूज किया जाए। तो दोस्तों जब भी इनमें से कोई वॉल्यूम प्रोफाइल लेवल ट्रेडिशनल सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास हो तो वो एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके ट्रेड के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। दोस्तों आपका अगला हथियार है फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, जो उसी टूल किट सेक्शन में है। यहाँ चीजें थोड़ी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। जहाँ एंकर्ड वॉल्यूम प्रोफाइल सिर्फ करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से काम करती है, वहीं पर फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के साथ हम करंट प्राइस को छोड़ के सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा का यूज कर सकते हैं। ये चीज बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि अभी के अलावा पुराने वाले पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी हमें करंट चार्ट पर मजबूत लेवल्स दे सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइस ने हर पुराने पॉइंट ऑफ कंट्रोल पर रिएक्ट किया है। जब प्राइस इन लेवल्स पर आता है तो हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अच्छे मौके मिलते हैं। हमें टूल्स पर डबल क्लिक करके अपनी सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर करना है। आपको इनपुट टैब में जाना है और वैल्यू एरिया को 70 पर सेट करना है। आपको स्टाइल टैब के अंदर जाकर ग्रीन को ब्लू में और रेड को येलो में चेंज करना है। वहीं पर वैल्यू एरिया हाई और लो को ब्लू में सेट कर दो। दोस्तों पॉइंट ऑफ कंट्रोल रेड में सही रहेगा। आइए दोस्तों अब सेशन वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसके लिए आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, लेकिन रुकिए, मैं आपके पैसे बचा सकता हूँ। जो अभी हमने इससे पहले फिक्स्ड रेंज टूल को सीखा था, इन दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। बस फर्क इतना है कि सेशन प्रोफाइल आपको ऑटोमेटिकली प्रोफाइल बनाकर देता है, वहीं पर फ्री वर्जन में आपको ये सारी चीजें मैनुअली बनानी पड़ेगी। बस इतना ही डिफरेंस है। अब सबसे जरूरी बात, आपको पॉइंट ऑफ कंट्रोल का यूज करके ट्रेड लेनी कैसे है। चलिए एक लॉन्ग ट्रेड का एग्जांपल लेते हैं। इस वॉल्यूम प्रोफाइल को देखो, यहाँ एक साफ दिखने वाला पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। मैं यहाँ एक लाइन खींच देता हूँ। प्राइस इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर गया और फिर यहाँ वापिस पुल बैक किया। जैसे ही प्राइस ने इस जोन को टच किया, पुराने बायर्स फिर से एक्टिवेट हो गए। उन्होंने एग्रेसिव तरीके से अपने इलाके को डिफेंड किया और प्राइस को फिर से ऊपर की तरफ धकेल दिया। लॉन्ग सिनेरियो में ये एक क्लासिकल इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर है, मतलब बड़े प्लेयर्स ऐसा ही करते हैं। बीरिश सेटअप में भी आपको इसी साइकोलॉजी को फॉलो करना है। इस वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को देखो, यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई। नोटिस करो कि वॉल्यूम बार्स इस लेवल पर सबसे ज्यादा चौड़े हैं। जब प्राइस दोबारा इस जोन पर आया तो पुराने सेलर्स ने अपने पोजीशंस को एक्टिव कर दिया और मार्केट को नीचे की तरफ धड़ाम से फेंक दिया। आइए अब स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स यहाँ पर कैसे ट्रेड्स लेते हैं। उनका सबसे पहला काम होता है पॉइंट ऑफ कंट्रोल को पहचानना। आपको बस देखना है कि वॉल्यूम हिस्टोग्राम कहां पर सबसे ज्यादा चौड़ा है। इसके बाद आपको वेट करना है, सब्र रखना है और प्राइस को इस क्रिटिकल जोन से दूर जाने देना है। अब जैसे ही आप प्राइस को अपने मार्क किए गए लेवल की ओर लौटते हुए देखते हैं तो आपको तैयार हो जाना है। आपको इस जोन के पहले टच पर ही, मतलब पहले कॉन्टेक्ट पर ही ट्रेड ले लेनी है। दोस्तों ये फर्स्ट टच प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रिटेस्ट के समय प्राइस अपनी ताकत को खो देता है। बुलिश सेटअप के लिए आपको ऊपर जाने के बाद पहले रिटेस्ट पर खरीदना है, वहीं पर बीरिश सेटअप के लिए आपको प्राइस के नीचे जाने के बाद पहले पुल बैक पर शॉर्ट मारना है। अब मैं आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करूंगा जो इस स्ट्रेटेजी को और ज्यादा इंप्रूव कर देगी। हमें प्राइस के ठीक उस पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन पर हिट करने का इंतजार करने की बजाय एक दूसरा काम करना है। मैंने कुछ और भी ज्यादा असरदार खोजा है। मैंने बार बार मार्केट को देखने के बाद ये समझा कि ये जो बड़े प्लेयर्स द्वारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, ये सिर्फ एक सिंगल लाइन नहीं होती, बल्कि ये भारी वॉल्यूम एक्टिविटी से भरे पूरे बड़ी बड़ी जोन्स होती हैं। पॉइंट ऑफ कंट्रोल इनके सेंटर में होता है, लेकिन असली ताकत उनके आसपास के वॉल्यूम क्लस्टर में होती है। जब प्राइस इस जोन के पास आता है तो मैं उसके सेंटर लाइन पर पहुंचने का वेट नहीं करता, बल्कि ट्रेड वहीं पर ले लेता हूं। मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि कई बार प्राइस पॉइंट ऑफ कंट्रोल लाइन को छूने से पहले ही मुड़ जाता था। ऐसे में प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मुझसे मिस हो जाते थे। जोन के एजेस पर एंट्री रखकर मैंने उन शुरुआती रिएक्शंस को पकड़ना शुरू कर दिया जो पहले मुझसे मिस हो जाते थे। दोस्तों शॉर्ट पोजीशंस के लिए ये कंसेप्ट बिल्कुल उल्टा हो जाता है। प्राइस के नीचे से ऊपर आने पर मैं इस क्लस्टर की निचली बाउंड्री पर एंट्री लेता हूँ। चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। इस वॉल्यूम प्रोफाइल को देखो, यहाँ पर प्राइस का नीचे जाना हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर सेलर्स का कंट्रोल है। जैसे ही प्राइस पहली बार इस जोन को टेस्ट करने के लिए वापस उछलता है, हम टक से शॉर्ट पोजीशन ले लेते हैं। हमारी एग्जीक्यूशन एकदम साफ और क्लियर होती है, सटीक होती है एकदम।
एक और एग्जांपल लीजिए, देखिए कैसे प्राइस इस वॉल्यूम क्लस्टर को छोड़ता है, वापस आने की कोशिश करता है और ठीक इस लाइन पर रिजेक्ट हो जाता है। ये रिजेक्शन हमारी शॉर्ट एंट्री सिग्नल है। अब इस बुलिश सिनेरियो को देखिए, डेली वॉल्यूम प्रोफाइल इस लेवल पर बाय सिग्नल देता है। अब जैसे ही प्राइस वापस आता है और सपोर्ट को टेस्ट करता है, पुराने खरीदार एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस दोबारा से ऊपर चला जाता है। ये हुई ना हमारी परफेक्ट लॉन्ग एंट्री। हमारा अगला एग्जांपल दिखाता है कि मेरा जोन वाला तरीका पूरे तरीके से बेटर क्यों है। इस प्रोफाइल को देखो, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से सोचते तो आप प्राइस के पुलबैक के दौरान इस एरिया पर आने का इंतजार करते, लेकिन देखिए क्या हुआ, प्राइस टारगेट से थोड़ा पहले ही रिवर्स हो गया। ऐसे में कुछ ट्रेडर्स की ये ट्रेड मिस हो गई। मेरी टेक्निक के साथ लॉन्ग एंट्री इस जोन की ऊपरी सीमा पर होती है। देखिए कैसे प्राइस इस ऑप्टिमाइज्ड लेवल को टच करता है और तुरंत ऊपर की ओर लॉन्च हो जाता है। हमें वॉल्यूम जोन की बाउंड्री ने एक परफेक्ट एंट्री पॉइंट दिया। अगर हम चार्ट को और डिटेल में देखें तो जोन बेस्ड अप्रोच एक मिस होने वाले सेटअप को विनिंग ट्रेड में बदल देता है। आइए अब हम सबसे जरूरी चीज पर बात कर लेते हैं, जो है रिस्क मैनेजमेंट। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है। हमें पुल बैक का इंतजार करना है और जब प्राइस इस लेवल को टच करे तो हमें शॉर्ट ट्रेड ले लेना है। हमें स्टॉप लॉस को हमेशा लो वॉल्यूम एरिया में रखना है, जहां वास्तव में किसी को ट्रेड लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रोफाइल को देखो, लो वॉल्यूम एरिया यहाँ पर होगा। ये लाल लाइन स्टॉप लॉस के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि ये भारी वॉल्यूम जोन जो एक रेजिस्टेंस भी है उसके पीछे है। अगर प्राइस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर जाता है तो कोई नहीं बता सकता कि ये आगे कहां तक जाएगा, इसलिए यहाँ पर लॉस लेना ही सबसे अच्छा रहेगा। दोस्तों याद रखो, आपका स्टॉप लॉस हमेशा एक भारी वॉल्यूम बैरियर के पीछे होना चाहिए। आपका प्रॉफिट टारगेट इसके अपोजिट रूल को फॉलो करता है, मतलब किसी भारी वॉल्यूम जोन तक पहुंचने से पहले ही आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम प्रोफाइल को देखें तो ये एक भारी वॉल्यूम जोन है जो मजबूत सपोर्ट बन सकता है। जब भी आप कोई शॉर्ट ट्रेड लें तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि प्राइस सपोर्ट से टकराकर आपके ट्रेड को खराब कर दे। इसलिए जैसे ही प्राइस सपोर्ट की शुरुआत में पहुंचे, आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।